रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला इंसान के दिलों को परखता है। ये देखता है कि कौन रोज़ा रख कर भी दूसरों का दर्द महसूस करता है और कौन इबादत के बावजूद दिल के दरवाजे बंद रखता है। यही महीना इंसान को ये सिखाता है कि असल इबादत सिर्फ नमाज और तिलावत नहीं, बल्कि रहम और हमदर्दी और इंसानियत है। ये कहानी दो ऐसी बहनों की है जो एक ही घर में पैदा हुई, एक ही माँ बाप की तरबियत पाई, मगर उन दोनों के दिलों के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ निकले। एक छोटे से खामोश शहर में आयशा और ज़ारा नाम की दो बहनें रहती थीं। उनके वालिद का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें तंगी में नहीं डाला। वालिद ने जाते जाते इतना माल छोड़ दिया कि दोनों बहनें आराम और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके। उनके पास महफूज घर था, पूरा खाना था और किसी की भी तरह की मोहताजी ना थी, मगर शुक्र और आजिज़ी सिर्फ एक के दिल में बसी हुई थी। जब रमज़ान का चाँद नज़र आया तो शहर की फ़िज़ा बदल गई, मसाजिद रोशन हो गईं, कुरान की आवाज़ें गूंजने लगीं और हर तरफ इबादत का समा था। मगर इसी एक घर में दो दिल इस मुक़द्दस महीने को दो मुख्तलिफ अंदाज से महसूस कर रहे थे। आयशा के लिए रमज़ान महज रोज़ा रखने का नाम नहीं था, बल्कि ये खिदमत और कुर्बानी का महीना था। वो हर रोज़ फजर से पहले खामोशी से उठती, सहरी तैयार करती और उसके साथ साथ कुछ इजाफी रोटियां पकाती और साथ खाना बनाती। वो खुद से आहिस्ता कहती कि शायद आज किसी के घर चूल्हा न जल सके। नमाज के बाद वो खाना सादा से बर्तनों में रख कर गलियों में निकल जाती और बग़ैर किसी दिखावे के यतीमों, बेवाओं और बूढ़े लोगों के दरवाज़ों पर रख आती। वो ना किसी को बताती और ना किसी से तारीफ़ की उम्मीद रखती। जब कोई साइल दुआ देता तो उसका दिल भर आता। वो सोचती कि शायद यही दुआएं क़यामत के दिन उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बनेंगी। आयशा का यकीन था कि अगर अल्लाह ने इसे ज़्यादा दिया है तो इसमें ज़रूर किसी और का हक़ भी शामिल है। उसके बरअक्स ज़ारा भी रोज़ा रखती थी, नमाज पढ़ती थी और कुरान पाक की तिलावत भी करती थी, मगर उसकी इबादत सिर्फ ज़ुबान और जिस्म तक महदूद थी। जब भी कोई गरीब दरवाजे पर आता तो वो नागवारी से अपना मुंह मोड़ लेती। उसे लगता था कि ये लोग मेहनत नहीं करते और दूसरों पर बोझ बन जाते हैं। वो अक्सर कहती कि हम अगर एक बार इनको कुछ दे दें या एक बार इनको कुछ दे दिया जाए तो ये लोग बार बार आ जाएंगे। एक दिन एक भूखा बच्चा मांगने आया तो ज़ारा ने सख्त लहजे में कह दिया कि हम भी रोज़े से हैं, कहीं और जाकर मांगो। उसके नज़दीक रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम था, दिल को नर्म करने का नहीं। वो ये समझती थी कि देने से माल कम हो जाता है और उसने कभी ये नहीं सोचा कि ना देने से दिल मर जाता है। एक शाम अफ्तार से कुछ देर पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। एक कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, बेटी अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। ज़ारा ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, कमज़ोर और हाथ कांप रहे थे। आंखों में गहरी शर्मिंदगी थी। ज़ारा ने सर्द लहजे में कहा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मस्जिद चली जाओ। वो बूढ़ी औरत चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, जैसे किसी और उम्मीद में हो। फिर दरवाज़ा दोबारा खुला। इस बार सामने आयशा खड़ी थी। आयशा ने उसके हाथ में गरम खाना, पानी और चंद खजूरें दी। उसने नरमी से वो सब बूढ़ी औरत के हाथ में रखा और कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हाथ उठाकर दुआ दी कि अल्लाह दिलों को दरवाज़ों से पहले खोल दे। इस तरह वो बूढ़ी औरत दुआएं देती हुई वहाँ से रुखसत हो गई। इसी रात अचानक ज़ारा बीमार पड़ गई। इसका बुखार तेज़ हो गया, जिस्म कमज़ोर होने लगा और वो बिस्तर से उठने के काबिल ना रही।
इसी तरह दिन गुजरते गए, डॉक्टर आते रहे मगर सेहत में बेहतरी नहीं आई। ज़ारा जो कभी दूसरों को कमज़ोर समझती थी, अब खुद मुकम्मल तौर पर वो बेबस हो चुकी थी और ना रोज़ा रख सकती थी और ना ठीक हो सकती थी और ना ही वो ठीक तरीके से नमाज को अदा कर सकती थी। इन दिनों आयशा ने एक लम्हे के लिए भी शिकायत नहीं की। वो हर वक्त उसके पास रही, उसको दुआ दी, खाना खिलाया और रातों को जाग कर उसके लिए दुआएं करती रही। उसने कभी यह नहीं कहा कि ज़ारा ने गरीबों के साथ कैसा सलूक किया या क्या सलूक किया, बल्कि वो हर हाल में उसके लिए खैर और दुआ भलाई मांगती थी। एक रात ज़ारा ने नीम कनूदगी में आयशा को सजदे में रोते हुए सुना। आयशा की आवाज़ कांप रही थी और वो कह रही थी, या अल्लाह, अगर मेरी बहन ने किसी का दिल दुखाया है तो इसको मुआफ़ कर दे। अगर ये तकलीफ़ किसी की बद्दुआ का नतीजा है तो इसे दूर कर दे, और अगर सज़ा है तो मेरे नाम लिख दे। ज़ारा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे पहली बार एहसास हुआ कि असल इबादत क्या होती है और असल नेकी किसको कहते हैं। इसी रात ज़ारा ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने खुद को एक वसी और सुनसान मैदान में पाया जहां उसके आमाल तोले जा रहे थे। इसके रोज़े और नमाजें बिल्कुल हल्की निकलीं। फिर अचानक वही बूढ़ी औरत उसके सामने आ खड़ी हुई और कहने लगी, मैं भूखी थी और तुमने मेरे लिए दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसके बाद आयशा सामने आई और उसके छोटे छोटे आमाल, एक रोटी, एक प्लेट खाना और एक नरम मुस्कुराहट पहाड़ बन गए। ज़रा घबरा कर चीख कर उठ गई और आँख खुल गई। अगली सुबह ज़ारा ने रोते हुए आयशा से माफ़ी मांगी और कहा कि वो अंधी हो चुकी थी। उसने दीन को सिर्फ ज़ाहिरी इबादत तक महदूद कर दिया था। उस दिन के बाद ज़ारा बदल गई। वो खुद गरीबों के पास जाने लगी, उनकी बातें सुनने लगी और उनकी दुआओं को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझने लगी। उसे समझ आ गया था कि सदका माल को कम नहीं करता बल्कि दिल को पाक करता है। रमज़ान की आखिरी रात आई तो दोनों बहनें एक साथ नमाज में खड़ी थीं। दोनों के हाथ उठे हुए थे और दोनों के दिल झुके हुए थे। इस लम्हे उनके दरमियान ना कोई बड़ी थी, ना कोई छोटी, ना अमीर, ना गरीब और ना कोई एक दूसरे से कमतर, बल्कि दोनों अल्लाह ताला के सामने बराबर थीं। और यही रमज़ान का असल सबक था कि अल्लाह ताला के यहाँ दिलों का वज़न ज़्यादा होता है और अमाल का भी। रमज़ान हमें ये नहीं सिखाता कि हम कितने भूखे रहे, बल्कि ये सिखाता है कि हमने कितने दिलों को सैराब किया, कितने लोगों का एहसास किया। और यही रमज़ान की और हमारे प्यारे दीन इस्लाम की खूबसूरती है। इसी तरह की प्यारी प्यारी और सबक आमूज़ कहानियों को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मज़ीद प्यारी स्टोरीज़ आपको पहुंचा सकूं। शुक्रिया।